कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय, सद ग्रंथ दम्भिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट के बहुपंथ। रामचरित मानस से लिए इस श्लोक का भावार्थ है कि कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस्त कर दिया है, आध्यात्मिक ग्रंथ लुप्त हो गए हैं और अपनी बुद्धि से कल्पना कर कई नए पंथ प्रकट कर दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी अपनी पूर्व जन्म की कथा और कलयुग की महिमा का वर्णन करते हैं। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हमारे चैनल सनातनी सोल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई हजार वर्ष पूर्व भी भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आज चारों ओर उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और यह कब और कैसे समाप्त होगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कलयुग यानी काला युग, कलह और क्लेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वही युग है कलयुग। इस युग में धर्म का केवल 1/4 अंश रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे। तभी से कलयुग का प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि और इसका अंत कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन किया गया है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है और मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन रात के बराबर होता है। इसी प्रकार 30 वर्ष देवताओं के 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष है, जिसका मतलब है कि यह 4,32,000 मानव वर्षों तक चलेगा। दर्शकों, इसका मतलब है कि कलयुग के 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,54,000 वर्ष देवताओं के 2,400 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य के 12,96,000 वर्ष होते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा है। कलयुग के अंत में क्या होगा? सबसे पहले तो यह होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की आयु में ही स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष का मनुष्य वृद्ध हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा और वे रोगग्रस्त हो जाएंगे। भगवान कल्कि के अवतार के समय मनुष्य की परमायु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। समाज में चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। क्या खाएगा मनुष्य? कलयुग के अंत में अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली और मांस खाएंगे और बकरियों का दूध पिएंगे। गायें दिखना बंद हो जाएंगी। अन्न का उत्पादन समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे धरती से सभी खाद्य पदार्थ विलुप्त हो जाएंगे। मनुष्यों का स्वभाव कैसा होगा? स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। लोगों का व्यवहार गधों जैसा गृहस्थी का बोझ ढोने वाला हो जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त हो जाएंगे और धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ एकत्र होकर किसी की जान ले लेगी। बलवान लोगों का ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी और रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के अंत में महाप्रलय होगा। बहुत लंबे सूखे के बाद कलयुग के अंतिम समय में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। भूकंप और तूफान आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे और गड्ढों में रहने को मजबूर होंगे।
महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय का वर्णन है। यह प्रलय जल के कारण नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। तो मित्रों, आज हमने कलयुग की कई बातें जानी। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा पाप और अधर्म भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोग धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलकर मानवता को जीवित रखेंगे। उम्मीद है कि आप सब आर्षि मुनियों के दिखाए धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे। इसी संदेश के साथ समाप्त करते हैं आज की यह वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे YouTube और Facebook चैनल से।